ये कौमी सानिया है, सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे। कुल 100 फायर ब्रिगेड है 4 करोड़ की आबादी के लिए, उसमें से 50 काम कर रहे हैं, 50 खराब हैं। आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानिया के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। सानिया गुल प्लाजा की कौमी असम्बली में गूंज। MQM का गुल प्लाजा वाक़े को कौमी सानिया डिक्लेयर करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कानून साजी की जाए कि ऐसे वाक़यात फिर ना हो। कराची के बुनियादी मसाइल को कब एड्रेस किया जाएगा? फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची। कराची में फायर ब्रिगेड के पास 100 गाड़ियां हैं, जिसमें से 50 खराब हैं। सिंध में 2 दहाइयों से करप्ट हुक्मरान ही है। वज़ीर आला सिंध 22 घंटे बाद सानिया की जगह आए। शहर कायद की 275 कमर्शियल इमारतें ऐसी हैं जिनमें फायर फाइटिंग का निजाम ही मौजूद नहीं। MQM हर हुकूमत का हिस्सा रही लेकिन कोई तरमीम नहीं की। मुत्तहिदा अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करती? अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अब आप कराची के दावेदार नहीं रहे, गलती MQM की है। बिल्डिंग उनके दौर में बनी, कराची हमारे पास है लेकिन जादू की छड़ी नहीं है। शहला रजा बोली, गुल प्लाजा की आग संजीदा मसला है, फायर टेंडर्स ने फौरी रिस्पॉन्स किया। आतिशदगी के वाक़यात में तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अमलाक को नुकसान पहुँचता है। कराची के गुल प्लाजा में आग के शोले, 27 जिंदगियां निकल गए, 82 अफराद ताहाल लापता। मुतासरा प्लाजे में रेस्क्यू ऑपरेशन, 2 अतराफ से हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम जारी। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल। रेस्क्यू एहलकारों को धुएं और तपिश के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी। प्लाजे की छत पर बनी पार्किंग से 32 गाड़ियां उतार ली गईं। गाड़ियों में कारें, मोटरसाइकिलें और रिक्शे शामिल। गुल प्लाजा से मुत्तसिल बिल्डिंग के 2 पिलर्स टूट गए। इमारत का एक हिस्सा गिरने का खदशा। गुल प्लाजा की पहली मंजिल पर मौजूद मस्जिद में कुरान पाक महफूज रहे। मस्जिद में बिछाई गई दरियां और दीगर सामान को भी कुछ नहीं हुआ। रेस्क्यू एहलकार का कहना है कि मस्जिद के करीब और अंदर अब भी बहुत ज्यादा हीट है। अब तक मिलने वाली फायर फाइटर समेत 20 लाशों की शनाख्त कर ली गई। दूसरी जानिब लापता अफराद के अहले खाना ने भी सैंपल्स जमा करवा दिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समैया कहती हैं कि लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने ज़माने में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफगानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने अपने दौर में झूठ की बुनियाद पर जहर घोला। खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत में सर जंग नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को फ़ोन करके मुबारकबाद दी, उसके बाद उन्होंने राबिता नहीं किया। मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करेंगे। KP में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर है। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। सवा से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा कराया? दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को वापस लाना था। दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो कयामत तक याद रखेगा। अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। सेनेट सेक्रेटेरिएट से तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। अलामा नासिर अब्बास को PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सेनेटर्स की हिमायत हासिल। शिबली फराज की नाअहली की वजह से ऑपोजिशन लीडर की सीट खाली हुई थी। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कोशिश करेंगे सेनेट अवाम की आवाज़ बने। अपने हल्फ की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। अवाम मैदान में हो तो बड़ी ताकत भी नहीं हरा सकती।
एक मकबूल लीडर को जेल में रखकर मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को ऑफ़र की कि आए बैठें, हमें आपस में बात करनी चाहिए। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जी पहले आप ये करें और उसके बाद वो करें तो फिर मैं आपके साथ बात करूँगा। आपकी पाकिस्तानियत और आपकी हुब्बुल वतनी पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को भी जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो इतराज़ हो या शक हो। आपके गिले शिकवे अब के हैं, हमारे भी कल के हैं, उनको बैठ के जो है वो उनके ऊपर बात हो और उसके बाद यकीनन जो है वो रास्ता जो है वो निकल सकता है। सियासतदानों को एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म ने बार बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। आपकी हुब्बुल वतनी पर किसी को कोई शक नहीं। सियासी गिले शिकवों पर बैठ कर ही बात हो सकती है। माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा। क्या उनके दौर में सियासी कैदियों को सियासी तस्लीम किया गया? सियासी लोगों को जेलों में रखा गया, उन पर मनशियात के केसेस बनाए गए, अदालतों को मजबूर किया गया कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा दी जाए। उस वक्त की अदालतों से भी ऐसे ही इंसाफ मिलता था। हर इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। आए शफाफ इंतखाबात के मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करें। कानून नाफिज करना मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर और बावकार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। शहरियों के जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की पुलिस अकेडमी के अफसरान से मुलाकात। नेशनल पुलिस अकेडमी कमांडेंट ने फील्ड मार्शल का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। जो लोग हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेले, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। अब इस वक्त के जो एक्शंस हैं, जो अभी इन्होंने नए सीएम, अपने बिलवड सीएम लेकर आए हैं, ये उनका फैसले के बाद हो रहे हैं। बताएं मुझे, कैबिनेट ने फैसला नहीं किया कि 5 अरब रखें। पीटीआई की नहली की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। जो नौजवानों के सर उतार कर फुटबॉल खेलता है उसे हमदर्दी नहीं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा आप क्या चाहते हैं कि खून की होली खेली जाती रहे? नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सूबाई हुकूमतों के ताउन से जारी है। वज़ीर आला केपी की मुशावरत से ऑपरेशन हो रहा है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि कौमी मफाद पर सपोर्ट करेंगे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी एक नासूर है, इसे खत्म होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर अमल दरामद चाहते हैं। असद कैसर की असेंबली में गुफ्तगू। बोले अफगानिस्तान हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, आप जल्द से जुलूस करें और हम ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। केपी के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाता। ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? रोते ही रहोगे तुम, इसी तरह हो चलेगा। जो वाकया हुआ है कराची में आतिशज़दगी का, जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। आपका लीडर कहता था हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? मेरा वादा है आपको रुलाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करेंगे क्योंकि सूबा अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा। कराची में लगने वाली आग पर जितना अफसोस किया जाए कम है। 18वीं आईनी तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। ज़रूरत है कि इख्तियारात को मकामी सतह तक मुंतकिल किया जाए। बल्दियाती निज़ाम से ऐसे मसाइल के साथ निपटा जा सकता है।
सियासत में संजीदगी जरूरी, हमारी सियासी इत्तेफाक़ राय की तजवीज़ को हमेशा रद्द किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का तकरीब से खिताब, कहा मखसूस गिरोह मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर एक लफ्ज़ नहीं बोलता। KP के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा नुकसान उठाया। शरपसंदी फैलाने वालों को जल्द नकेल डाली जाएगी। टिकटॉक पर शोबदाबाजी की सियासत की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर की कायदे हिस्ब इख्तलाफ की तकरीरी में चेयरमैन सेनेट के किरदार की तारीफ। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमती अरकान ने मस्बत किरदार अदा किया, ये अच्छी रवायत है। हमें इख्तलाफात के बावजूद सेनेट की रवायात को बरकरार रखना चाहिए। अली जफर ने मीडिया टॉक में कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया। चेयरमैन सेनेट को खत लिखा, हर फोरम पर रुजू किया। सेनेटर्स ने फैसला किया है तमाम कैदियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंसाफ के लिए बानी PTI और बुशरा बीबी के केसेस लगाए जाएं। कानून कहता है अवाम को घर की दहलीज पर इंसाफ मिलना चाहिए। गुज़िश्ता 1 साल से अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं मगर इंसाफ नहीं मिला। मलबा बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम तलब है। तकरीबन ये है कि हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। हमारे नुमाइंदे ऊपर भी पहुंचे में और तमाम चीज़ें सर्चिंग का सिलसिला चल रहा है। गुल प्लाजे का मलबा बहुत ज्यादा है, उठाने में 10 रोज लग सकते हैं। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का खदशे का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमारत की तकरीबन तमाम दुकानें आतिशज़दगी से मुतासिर हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत खस्ता हाल है, जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना तरजीह है। फायर फाइटिंग के दौरान हमारा एक एहलकार भी शहीद हुआ। महदूद वसाइल में बर वक्त इमदाद कार्रवाई की। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लाशें निकाली जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, वज़ीर आला की बनाई गई कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए फैसले करती है, जो भी मुहारिकात होंगे वो सामने लाए जाएंगे। गुल प्लाजा के सिर्फ 2 गेट खुले थे। प्लाजे में 26 गेट्स हैं, जिनमें से 24 बंद थे। एनी शाहिद दुकानदार जुबैर के इंकशाफात, बताया आग बहुत तेजी से फैली, पूरी मार्केट में धुआं भर गया, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमारी दुकान में खवातीन समेत 12 से 15 अफराद थे। हम अपनी मदद आप के तहत अंदर गए, अपने कज़न समेत बहुत से लोगों को खुद इमारत से बाहर निकाला। दूसरे कज़न का कुछ पता नहीं चल रहा। कम अज़ कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि उनकी तदफीन कर सकें। सानिया गुल प्लाजा के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सिंध हुकूमत कमिश्नर कराची KMC और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची से 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सानिया इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। गुल प्लाजा सानिया में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करा के ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। ज़िम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म भी दिया जाए। गुल प्लाजा वाक़या बड़ा सानहा है, जहां कमजोरियां हैं उन्हें दुरुस्त करना है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मीडिया टॉक, कहा सूबाई हुकूमत और मेयर कराची इस पर काम करेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करेगी। मुश्किल वक्त में वफाक ताजिर बरादरी को तनहा नहीं छोड़ेगा। गुल प्लाजा हादिसा इंतहाई अलमनाक है। कराची जैसे शहर में आग पर काबू पाने में नाकामी सवालिया निशान है। मुफ्ती तकी उस्मानी की तनकीद, कहा बर वक्त मदद क्यों ना पहुँच सकी, इसकी बेलाग तहकीक ज़रूरी है। कहा कि कितनी जानें बेचारगी का शिकार होकर रुस्खत हो गई। मुतवस्सत तबके के ताजरों के अरबों के नुकसान ने उन्हें गरीब बना दिया। जिन लोगों ने इंसानी जानें बचाने की खिदमत अंजाम दी वो काबिल सत्ताइश है। कोयटा के अलीम प्लाजा मोबाइल मार्केट में आग पर काबू पा लिया गया। 100 दुकानें जलकर खाकिस्तर। 70 से ज़ायद एहलकारों और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्लाजे में 200 से ज़ायद दुकानें हैं।
रूस के यूक्रेन पर फजाई हमले जारी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने ओडेसा में तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया। फजाई हमले में घरों, तवानाई और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद इलाके में बिजली और पानी की सहूलियात मुतासिर हुई। गवर्नर ओडिशा का कहना है कि रूसी हमले में 2 अपार्टमेंट मुतासिर हुए, एक शहरी जख्मी हुआ। रिहायशी इलाके में हमले से यूक्रेनी शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया।